हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि यूकेपीएससी का जो आपका जीके जीएस का पोर्शन होता है, जीके जीएस का पोर्शन वो भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी को आपका बेसिक टू एडवांस करने के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है। इसमें केवल आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के, तो उनको हम इंक्लूड करने वाले हैं। हम इसमें चैप्टर वाइज देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से आप रैंडमली देखने वाले हैं, नहीं। हम आपका हिस्ट्री पॉलिटी आज देखने वाले हैं। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और पॉलिटी के आपके 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपके हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और पॉलिटी जहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से फर्स्ट चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और ऐसे ही हम पर वीडियोस के हिसाब से लाएंगे, जैसे हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए सेकंड चैप्टर से, फिर पॉलिटी के सेकंड चैप्टर से आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। इस हिसाब से आपका जो जीके जीएस का पोर्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं से उठा दे रहे हैं। आपका एक बेसिक टू एडवांस आपका इसमें तैयार हो जाएगी। जो आपके आने वाले इंक्लूड आपके जो भी एग्जाम है, क्योंकि पीएससी के हो गए, ठीक है, सेंटर के एसएससी एग्जाम हो गए, कोई भी आपका रेलवे कोई भी एग्जाम होगा, मेनली आपको फोकस करें इस समय यूकेपीएससी में, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कालीबंगन स्थित है, तो इसमें देखो एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। सो आप वहां से अगर इसके देखने के बाद आपने रिवीजन करना हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आपने फिर से अपने रिवीजन के नोट्स तौर पे आपका लास्ट में देख सकते हैं। अच्छी बात इसमें ये कि एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन आपका कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। तो कालीबंगन में बात करें तो कालीबंगन राजस्थान में आपका घाघर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतना ही स्थित है। बार बार की मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, बार बार की इसमें आप खुद देख लेना। ठीक है। जो आपका एक महत्वपूर्ण किसकी कालीन स्थल है? आपका हड़प्पा की कालीन स्थल। इसकी खोज कब की गई थी? आपकी 1953 आपकी एक घोष के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या मिला था? आपका जुते हुए आपके खेत मिले थे। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन इत्यादि आपको यहाँ मिले थे। ठीक है। एक्स्ट्रा आप यहाँ से मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, डिटेल में आपका पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं? आपका कुंतासी नहीं है, बाद बाकी आपका बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ इत्यादि आपके सभी हैं। ठीक है। बाकी आपकी देख सकते हो नवपाषाण काल आपका 7000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूरा आपका मध्य माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत की आपके प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ पे? आपका कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हड़प्पाकालीन आपका एक स्थल है। ठीक है। तो कहाँ पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ पे? आपका कहाँ पे? राजस्थान में आपका स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आपका हड़प्पा सभ्यता का युग था, तो कौन सा था? आपका कहाँ से युग था? पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत रिपीट होता है। कौन सा युग था आपका? हड़प्पा का सभ्यता आपका कांस्य युग था। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग आपका सभ्यता भी आपका जाना जाता है। ठीक है। नजदीक था आपका निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? आपका दैमाबाद नहीं था, वरना आपका लोथल हो गया, सुरकोता था, वीर आपका सभी आपका गुजरात में था। ठीक है। इसको आप यहाँ डिटेल में आपका यहाँ देख सकते, भारत के महाराष्ट्र जेल में अवस्थित है। ठीक है। ये देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा? आपका बुर्जहोम करके याद रखना। तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा था? आपका बुर्जहोम द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को क्या किया गया? आपका प्लेस ऑफ विर्च आपका कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्लेस ऑफ विर्च कहा गया है। नेक्स्ट आपका बुर्जहोम नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका बुर्जहोम? आपका जम्मू कश्मीर में का स्थित है। ठीक है। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? आपका बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में से मिलता है। निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो मोहरे पाई गई वहां पे। मोहरी कैसे पाई गई? आपकी सिंधु घाटी की मैं प्रीवियस देख रहा था यूकेपीएससी का, वहां भी पूछा गया इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे मिली है। सिंधु घाटी में अब तक कितनी मोहरें मिली? आपकी 2000 तक आपकी मोहरें मिल चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते आपका हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा आपकी 1921 में आपकी खोजी गई थी। नेक्स्ट देखते आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, तो हड़प्पा कैसी थी? आपकी
समतावादी आपकी एक व्यवस्था थी। हड़प्पा की समाजवादी व्यवस्था आपकी समतावादी आपकी थी। ठीक है, खुदाई में जो मिले आपके उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित नहीं मिले। ठीक है, समाज में भेदभाव का यहाँ पे देखने को मिलता था। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, कौन सा खोजा गया आपका? हड़प्पा आपका खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। और ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपका दयाराम साहनी द्वारा आपका खोजा गया। ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, बाद बाकी अपने डिटेल में देखना हो तो पीडीएफ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए खोजकर्ता है हड़प्पा आपका दयाराम साहनी हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका राखन दास बनर्जी हो गया। चिचाउदड़ो आपका ये हो गया। ठीक है, धौलावीर आर.एस. बिष्ट हो गया, लोथल करके सब में आपके ये पीडीएफ से आप देख सकते हो। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था आपका? दयाराम साहनी जी थे। निम्न में कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी नहीं पाई गई थी? आपकी शिखर रहित मंदिर नहीं पाए गए थे, बाद बाकी आपकी सभी में पाए गए थे। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित है? किस संबंधित? आपका पत्तेर वृक्ष और जानवर से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबारा मिला तो कौन था आपका? लोथल था। तो लोथल आपका कहाँ है? आपका गुजरात में आपका अवस्थित है। ठीक है, इसको आप डिटेल में खुद देख सकते हो। सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो आपका अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, सुरगुतई। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था, कौन सा आपका? गाय नहीं पाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला वाला था? तो कौन सा आपका? चुनोदोड़ो था। ठीक है, चुनोदोड़ो कहाँ पे था? आपका मोहनजोदड़ो के दक्षिण में आपका 130 किलोमीटर आपका दूर था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी तो कैसी थी? आपकी व्यवस्थित आपकी शहरी जीवन इसमें पाया जाता था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो सड़कें इत्यादि थी आपके समकोण पर काटती थी और नगरों का 2 टीलों में विभाजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखने वाले हम पॉलिटी को। ठीक है, पॉलिटी के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन देखे। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, हम बिल्कुल आपका बेसिक टू एडवांस करेंगे। ठीक है, एकदम बीच से नहीं, एकदम उप मीडियम से नहीं, कहीं से नहीं, बेसिक टू एडवांस। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपका 1949 को आपको अपन का लागू हुआ था, तो आपको कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका मनाया जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाते हैं कौन सा? भीमराव अंबेडकर जी बोले जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां विचार संबंधित से लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहां से लिया गया? आपका कनाडा से आपसे लिया गया है। ठीक है, नजदीक आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। ठीक है, नजदीक आपका, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा किसको माना जाता है? राजकुमारी अमृत कौर को माना जाता है। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको करके जाइए, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो किसका कानून है? आपका भारतीय संविधान ही आपका सर्वोच्च आपका कानून है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा थी एक, उनके द्वारा आपका बनाया गया था। इनके सदस्यों की संख्या आपकी 389 थी तथा भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रहेगी और इसमें रियासतों के आपके 30 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो कम अंगीकृत किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब लागू किया गया उस दिन से। 26 नवंबर 1949 संविधान के नवनिर्माण संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मनिर्भर किया गया। इस दिन आपके जो नागरिकता हो गया, विदेशी आपके मामले हो गए, अस्थायी हो गया, ठीक है, संक्रमणकालीन अवैधानिक उपबंध आपका लागू किया गया। और जो मेन आपका सब पूरा संविधान किया गया था, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में आपका भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आपका उसी दिन आपका संविधान लागू किया गया। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आपका देहरादून से आपका प्रकाशित होता था। ठीक है, लगभग आपके 5 वर्ष लग गए थे इसमें। और यहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ? आपका देहरादून से प्रकाशित हुआ था।
मूल संविधान में कितने शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ जाता है। ठीक है, 80,000 आपके शब्द इसमें। ठीक है, तो किसमें थे आपके, ये पूछ जाता है। 300 मूल संविधान आपके 395 अनुच्छेद, आपका 8 अनुसूचियां, 22 आपके भाग हैं। ठीक है, और लगभग आपके 80,000 आपके शब्द थे। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो बिल्कुल आपका भारत का आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था आपका, यूएसए में आपका सबसे पहले संविधान का उद्गम हुआ था। कब हुआ था आपका, 21 जून 1988 में, आपको याद रखना है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो कहाँ है आपका, संसद भवन में संरक्षित है। ठीक है, तो ये हाथों से जिसने लिखा था कि कौन थे आपको, प्रेम बिहारी नारायण जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा, तो प्रारूप समिति ने आपका केवल इंग्लिश में लिखा था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, सदस्य संख्या की बात करें तो उस समय कितनी थी आपकी प्रारूप समिति में, 7 आपके सदस्य पाए जाते थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, सबको पता है आपका 24 आपका तीलियां हैं। बेसिक टू एडवांस करेंगे फ्रेंड्स, डरने कोई बात नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है आपका, तो आपका सत्य निरूपित करता है। ठीक है, तो झंडे की बात करें तो लंबाई चौड़ाई में आपका 3:2 का रहता है। ठीक है, 24 तीलियां रहती है। और संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया आपका, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो फ्रेंड्स पेपर में आते हैं। ठीक है, और अगर आपने पूरे देखना तो पीडीएफ आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। 3:2 का बाई का रेशियो है, 24 आपकी तीलियां, 22 जुलाई 1947 को आपका अपनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, कौन थे आपके, आर.के. षणमुखम चेट्टी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो अनुच्छेद आपका 388 आपका लागू हुआ। इसके साथ और भी अनुच्छेद देखते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 7, 324, 366, 367, 388, 91, 92, 93, 324 आप कौन सा था आपका, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि से आपका संबंधित है। भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो आपका 26 नवंबर 1949 को आपका बना था। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो किसका आपका, ब्रिटेन का आपका अलिखित संविधान है। ठीक है, ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आज ट्रायल था, अगर आपको पसंद आया प्लीज तो इसको वीडियो को आपको शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट बॉक्स में दिखाए आपको पसंद आ रहा है तो आप भी बताएं, ना पसंद आ रहा है तो भी बताएं, हम सीरीज बंद कर लेंगे। ठीक है, अगर पसंद आपको नहीं आ रहा है तो हम सीरीज बंद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो हाँ यस बोलिए, हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। ठीक है, आज हमने क्या किया, आप हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आए थे, ऐसे हम कर करके हम, और ऐसे नहीं कि कहीं से भी लाऊंगा, मैं बेसिक टू एडवांस करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको अगर सीरीज ऐसी चाहिए तो बोलिएगा। ठीक है, नहीं चाहिए तो वो भी बोलिएगा, हम आपकी सीरीज बंद कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।